एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को विश यू हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से मेरे वीडियोस के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू। आप लोग उसे देख रहे हैं, इसके लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड मैं और ज़्यादा खुश होंगी अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे एंड मेरी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो इसके लिए फर्स्टली थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका ये एक लाइक हो या फिर सब्सक्राइब हो मेरा चैनल के लिए, आई फील इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी आपके तरफ से एंड एक सपोर्ट मेरे लिए। तो इसके लिए प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं आप हमारे रिव्यू सेशन में। तो बिग बॉस के घर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बिग बॉस बोल दिया। एक्चुअली विवियन शो, यानी कि अभी बिग बॉस का घर नहीं रहा है ना, अभी बिग बॉस शो नहीं है वो, अभी दी विवियन शो बन चुका है। तो मेरी गलती से निकल गया आदत में कि बिग बॉस के घर में ऐसे निकल गया। विवियन के घर में क्या हुआ है इस वीकेंड पे हम जानेंगे इस सारी चीज़ों पे। तो वीकेंड पे सलमान सर आए एंड उन्होंने ऑब्वियसली विवियन को, तो सलमान सर कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो बिग बॉस के लाडले हैं, तो विवियन का छोड़ दिया। फिर फर्स्ट नंबर पे आ गए रजत, जिनके ऊपर वीकेंड के वार पे बहुत कुछ बोला गया, यानी कि आप ना इधर के हो ना उधर के हो, आप जो बोलते हैं मैं दिल से बोलता हूँ या मैं दिल से करता हूँ, आपका दिल जो है वो हमेशा इधर उधर ढुलता रहता है, ऐसा सलमान सर ने बोला है। और बाहर के कुछ कमेंट्स भी दिखाए हैं जिसमें उन्होंने ईशा को बहन माना, बट करण से वो बोले कि मैं इन चारों को तोड़ूंगा, यानी कि ईशा, एलिस, अविनाश एंड विवियन को घर से बेघर करूँगा, ऐसा करण के साथ उनकी एक बातचीत, वो क्लिपिंग जो ऑलरेडी ईशा को तो दिखाई गई थी, ईशा और विवियन को। तो कमेंट्स में एक तरफ भाई बोलता है, फिर ईशा के इसमें बात करता है, निकालने का बात करता है। एक दिन रात में चाहत से झगड़ा किया और दूसरे दिन चाहत के सपोर्ट में खड़े हुए, तो आप कंफ्यूज लग रहे हैं बॉन्सर बॉडीगार्ड, ये कंफ्यूज है, ऐसा कमेंट्स जो रजत के लिए आए थे वो सलमान सर ने दिखाए थे। देन करण, ऑब्वियसली वीकेंड का वार हो और करण वीर को कुछ ना बोले सलमान सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो करण को लेके भी कुछ बोला गया जिसमें चुम और करण के रिलेशनशिप को लेके सलमान सर ने कुछ सवाल उठाया कि ये नेचुरली आप एक दूसरे को चाहने लगे या फिर आप शो के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सवाल किया गया था। जिसमें चुम ने तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट करण एज यूजुअल आप जानते हैं करण बहुत ही ज़्यादा लाइट जोन में वो लेके चलते हैं इस चीज़ों को, तो उन्होंने ऐसा कुछ सीरियस लेना, अच्छा ये नहीं चाहत, हाँ मैं दोनों आज से, ऐसा उन्होंने इसे मजाक दौर में लिया है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ बोलना था कि करण और चुमकर रिलेशन के बारे में बात किया गया, तो करण और चुमकर रिलेशन मुझे कहीं भी पूरे शो में, इतने कि 4 हफ्तों में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों शो के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहे या फिर वो दोनों सच में एक दूसरे को चाहने लगे। ऐसा मुझे ना करण की तरफ से नहीं लगा, ना ही चुम की तरफ से। चुम की तरफ से तो आर आसपास का भी कुछ मुझे लगा नहीं, पर करण का ऐसा है, करण जी का बिहेवियर हमेशा ऐसा रहा है कि मतलब वो जैसा गाँव वैसा भेस बोलता है ना, तो जैसे हवा आती है वो उस तरह से मोड़ के वो वहाँ से निकल जाने वाले इंसान है। तो इस तरह से अगर करण को चुम के साथ देखा जा रहा है और चुम के साथ पेयर किया जा रहा है, तो ही इज़ एंजॉइंग दैट मोमेंट एंड ही इज़ लिविंग दैट मोमेंट, उतना है। करण की तरफ से भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। जो एक वीडियो भी दिखाया गया था सलमान सर ने कि आपका एक हैशटैग चुमवीर बन चुका है, और जिसमें चुम करण के हेयर कलर कर रहे थे एंड एक डांस वाला ऐसा कुछ दिखाया। तो चुम ये जो कटिंग करती है, बार बार बन के कटिंग करना या फिर थ्रेडिंग करना, कलर लगाना, ये नॉट ओनली करण बल्कि चुम ने ये विवियन से भी किया था। एक्चुअली करण जिससे पहले विवियन जी को करते वक्त ही दिखाई दी ने चुम ने, तो चुम जो है वो विवियन को भी किया है।
करण जी को भी किया है, रजत को भी किया है। तो इसमें चुम और करण को ही एक सेपरेटली दिखाया है बिग बॉस ने आपने। आप फिर पेयरिंग भी चुम और करण की किए गए, महारानी या युवरानी एक टास्क जो हुआ था जिसमें पेयर बनाया गया था, और घर में जब वो इंटेंशनली बोले या फिर कोइंसिडेंसली वो मैचिंग कलर्स पहनते थे, तो उनकी छेड़छाड़ बिग बॉस आपने खुद किया है। आप ही ने टांग खिंचा के आप ही ने उन दोनों को मिलाने की कोशिश की। तो सडनली वीकेंड पे वार पे ये क्यों सवाल उठाए गए कि आप दोनों के बीच में क्या है, मतलब आप क्या जानना चाहते हो बिग बॉस, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि यू आर द वन जो घर में उनका पेड़ बना रहे हो, एंड वीकेंड पे यू आर द वन उस पेड़ को आप नाम क्या है ये पूछ रहे हो, जबकि वो दोनों साथ में हमें दिखे हैं। बट वी नेवर फेल्ट, एज अ ऑडियंस में कभी फेल्ट नहीं हुई कि चुम इज़ डूइंग ए फेवर और उसके मन में कुछ है करण के लिए, या फिर करण के दिल में कुछ है चुम के लिए। ऐसा हमें देखने में दे आई ऑलवेज लुक, मुझे ऐसे ही लगे कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड उस घर में अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तो करण इज टेकिंग दैट विथ अ वेरी मेच्योरिटी एंड लिविंग दैट मोमेंट, ना कि वो अकवर्ड कर रहे हैं वो मोमेंट अपने आप को भी, एंड स्पेशली टू चिम ना, चुम को भी वो ऑकवर्ड ना हो ये वो देख रहा है। तो आई नेवर फेल्ट। बट आप खुद इसको छेड़े, आपने खुद इसको एक पैर में दिखाया, आपने ही उनके कुछ ऐसी चीज़ों को स्पेशली जूमाइज करके आपने दिखाया, और वीकेंड पे आप उस पर ऊपर आप ये पूछ रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, देन इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग बिग बॉस। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अगर ये पैर बन गए तो आपकी लाडले का फुटेज टाइम या उनकी ऑडियंस कहीं कम ना हो जाए। मुझे तो ऐसे ही लगा है। तो इस तरह से करण और चुम के लिए वीकेंड पे करण को बोला गया। सलमान सर ने ये भी बोला कि आपको एक स्लेट दी जाएगी जिसमें आप बोले कि ये ओरिजिनल है, ये नेगेटिव है, ये रियल है, ये फेक मैं कर रहा हूँ। तो सलमान सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करण को ऐसी स्लेट की कोई ज़रूरत है। बस आप बिग बॉस को बोल दीजिए कि बिग बॉस आप ऐसे छेड़छाड़ मत कीजिए। एंड यू नो जब वीकेंड के ऊपर करण ने भी बोला और चुम ने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपने देखा तो कल के एपिसोड में बिग बॉस ने एक बार भी करण और चुम को छेड़ा नहीं है, वो फुटेज भी नहीं देना चाहते। जबकि कल भी चुम और करण ने एक कलर ही पहना था, ब्लैक पहना था, जिसको और चुम ने ब्लू कलर का एक स्कार्फ वगैरह उसने लिया था। बट बिग बॉस ने कल कुछ बोला नहीं, सरप्राइजिंग है ना। तो देन उसके बाद में एलिस के ऊपर गए सलमान सर। एलिस के लिए कुछ बोला है कि आपका ग्रुप का एक कॉमन पार्ट है, यानी कि अविनाश, ईशा और एलिस का, कि एलिस हर बार रूठ जाती है और अब सब लोग मनाने चले जाते हैं, यानी कि अविनाश और ईशा। और अविनाश आपका 75% जो एनर्जी है वो उसको मनाने में ही जाता है आपके ग्रुप को। तो एलिस को ये बोला गया है कि आप रिश्तों को ग्रांटेड लेते हो और आप हर वक्त नाराज़ होकर बैठते हो, जिसमें सलमान सर ने बाहर का एक इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि एलिस के बॉयफ्रेंड जो बाहर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हाल ही में एक इंटरव्यू में कि मैंने एलिस को कोई प्रपोज नहीं किया। एलिस ने घर पे करण से ये बात बोली थी कि उनके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने डायरेक्ट उसे शादी के लिए प्रपोज किया, ना कि आई लव यू वगैरह कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट शादी के लिए मुझे बोला है। ऐसा वो करण के साथ बैठ कर कुछ डिस्कस किया। तो सलमान सर ने वही बात बताया जब वो टेलीकास्ट हुआ था, तो उनके बॉयफ्रेंड के घर पे वो टेलीकास्ट हुआ तो उनकी मदर ने भी देखा। तो जब एलिस ने बोला कि उसने मुझे प्रपोज किया तो उनकी मदर ने एक ऐसा लुक कुछ दिया है। तो उसके ऊपर उन्होंने बाहर बोला है कि मैंने ऐसा कुछ प्रपोज नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके साथ कोई भी इंसान शादी करना चाहेगा और ज़िंदगी भर रहना चाहेगा, ऐसा मैंने उसको बोला है। बट मैंने उसको कोई प्रपोज नहीं किया। वो उन्होंने एक हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला जो सलमान सर ने बोला। सो मुद्दा यहाँ पे ये है कि एलिस आपको कोई कुछ बताता है तो आप उस चीज़ को ग्रांटेड लेके आप अपने हिसाब से समझते हो। यानी कि यहाँ पे एलिस ने ये समझा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और सेटल होना चाहता है। एलिस ने ये समझा उस चीज़ को, यानी कि बल्कि ये था उसके पीछे का रीज़न। उसने प्रपोज में ये बोला था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं कोई भी शादी कर सकता है, रहना चाहता है। बट ही नेवर मेंशन दैट ही वांट टू मैरी।
बेसिकली। बट एलिस ने इसको ऐसा लिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो यही चीज़ आप इस घर में भी अविनाश के साथ वो आप यही करती हो। आप कुछ चीज़ें अविनाश के तरफ से या ईशा के तरफ से आप ग्रांटेड ले लेती हो और वो चीज़ों को अपनी हिसाब से समझते हो। ये सलमान सर उन्हें समझाने गए। तो यहाँ पे एलिस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई कि उसने डिनाई किया, नेशनल टेलीविज़न पे उसने डिनाई किया। सॉरी एलिस, उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली में ये बोला। बट कमिंग टू दिस पॉइंट, बेसिकली मुझे ये ज़रूरी ही नहीं समझा कि सलमान सर की बाहर की ये बात यहाँ पे बताए। बट इसका क्लैरिफिकेशन ने भी सलमान सर ने ये दिया कि आप जिस तरह की ये ग्रांटेड लेते हो और आप चीज़ों को अपने हिसाब से समझती हो और उसकी वजह से आप जिस तरह से घर में अपने आप रह रहे हो, उसका असर कहीं ना कहीं आपका बाहर के रिश्ते पे पड़ रहा है। यानी कि अविनाश के साथ उसका जिस तरीके का बिहेवियर रह रहा है, यानी कि ईशा को लेकर, तो इस वजह से इसका असर में भी बाहर पड़ रहा है और इसी कारण से उसने बाहर ये बोला होगा, ऐसा सलमान सर वहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चीज़ों पर मैं लाइट डालती हूँ। एक आपने अगर एक एपिसोड में देखा होगा तो अविनाश जेल में था और एलिस सामने बैठी थी और अविनाश ने पूछा ईशा कहाँ है। तो एलिस ने बोला था मैं हूँ ना सामने, तुम मुझसे बात करना और तुझे ईशा क्यों चाहिए। तो ना ये बोलना एंड ईशा आगे कैसे और मैं कैसे पीछे, वो नंबरिंग के रैंक में। तो इस तरह की एलिस की कुछ चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके बाहर के बॉयफ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस अविनाश को इस तरह से बात कर रही है या दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं बाहर भी गलत जा रहा है। तो इस तरह से ख़त्म हुआ शुक्रवार का वीकेंड का वार, जिसमें सिर्फ इन तीनों के ऊपर बातचीत हुई। देन शनिवार के वीकेंड पे सिर्फ कुछ दिवाली के गेम्स खेले गए एंड शहज़ादा घर से बेघर हो गए। बट बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे सलमान सर ने कुछ बातचीत किया ही नहीं, जिसमें विवियन जो टाइम गॉड बनने के बाद उनकी एरोगेंस जो है वो बढ़ गए, उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। ना चाहत के ऊपर बातचीत हुई, जो इसके अंदर चाहत और विवियन का एक अलग सा झगड़ा घर में जो चल रहा है हाइजीन अनहाइजीन पे, उस पर बातचीत नहीं हुई। ना शिल्पा जी के ऊपर बातचीत हुई, जिन्होंने रहती थी वो करम के साथ, बट दीदी जो है विवियन को टाइम गॉड बाय, उसमें वो कितना नेगेटिव बन गए, उसके पीछे उनका क्या स्ट्रैटेजी था, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ। ना ही श्रुतिका का कुछ बातचीत वहाँ पे हुआ है, जैसे कि श्रुतिका और विवियन के बीच में भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है वीकेंड में और सॉरी एपिसोड्स में, बट उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हुई। सलमान सर ने अपने दिल पर पत्थर रख के एक बार एक सवाल पूछ ही लिया श्रुतिका से कि आपके और विवियन में क्या चल रहा है। तो श्रुतिका ऑब्वियसली वीकेंड पे दो लोग हैं जो बहुत ही अलग बन जाते हैं, वो है एक तो श्रुतिका, वो वीकेंड आते कि वो छोटी बच्ची बन जाती है, यानी शी बिकम्स 8 to 9 ईयर्स छोटी सी लड़की वो बन जाती है। एंड दूसरी है शिल्पा जी, जो वीकेंड आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड में शिल्पा जी एक अलग ही इसमें रहते हैं, जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सलमान मेरे साथ है, इस तरह के एटीट्यूड में शिल्पा जी आते हैं। तो दो लोग हैं जो वीकेंड में बहुत अलग बन जाते हैं। तो श्रुतिका 8-9 साल की बच्ची बन के वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता सलमान सर, ऐसा उसने बोल दिया। और उसने मुझे कप को हाथ लगा तो उसने धोने के लिए बोल दिया उस कप को लेके। तो ये बेसिक हाइजीन, मतलब सलमान सर ने इसको बेसिक हाइजीन में मिस कर दिया। तो मुझे पूछना है कि सलमान सर ऐसा कौन सा बेसिक हाइजीन है जिसमें अगर कोई हमारे चीज़ को अगर हाथ लगा देता है कि हम उसको बोलते हैं उसके मुँह पे कि जाओ इसने हाथ लगाया तो उसको धो के लाओ, ऐसा कौन बोलता है। ये बेसिक हाइजीन नहीं होता है, ये इंसल्टिंग होता है। सामने वाले इंसान को ये इंसल्ट करना होता है। मतलब वहाँ पे अगर आपके लिए कुछ कोई ला के देता है कॉफ़ी, आपका सर्वेंट हो कोई, तो आप बोलते हैं कि जाओ कब धो गया हो आपने, तो मुझे सर्वेंट नो काम वाले हो और तुमने मुझे हाथ में कॉफ़ी दे दिया, आप ऐसा बोलते हो नहीं ना, आप लेते पीते हो। वो तो श्रुतिका ने वहाँ पे खाली कप को हाथ लगाया तो विवियन ने इतना एरोगेंटली बोल दिया कि ये से धो दो, और उसके बाद में वो बहुत देर के बाद वो सफाई दे रहा था, मुझे ऐसा लगा वो हाथ देने। और क्या ये ओसीडी की बात करता है विवियन, मुझे विवियन की कन्वीनियंस की ओसीडी है जो मैं बताती हूँ। मुझे वीक डेज पे जो श्रुतिका पॉइंट्स बोली थी
जिस तरीके से श्रुतिका झगड़ रही थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि पराठे हाथों से बनते के पराठे धो के खाते हो, तो उसके ऊपर विवियन बोला कि मैं ओवन में रख के खाता हूँ जिसमें ओवन कीटाणु मर जाते हैं। मतलब उस ओवन में जिसके नीचे इतने दिनों से धूल था, आप उस ओवन के अंदर रख के आप वो खा सकते हो, मतलब तब आपको सीढ़ी नहीं आई। हाँ, और जिस डिब्बे के पीछे इतना धूल था, उस डब्बे के अंदर से आप निकाल के खाना बना के खा रहे थे, तब आपको सीढ़ी नहीं था। आप स्वयं और ना वॉशरूम में जाके ठीक से फ्लश नहीं करते, जिसके ऊपर आपकी सो कॉल्ड गैंग जो है वो हंस के उड़ा दिया था, आपको तब वो सीढ़ी नहीं है। जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वॉशरूम, उसमें आप जाके स्मोक करके आते हो और बाद में उसमें बाकी सारे लोगों को जाने का रहता है, उसमें आप धूल और स्मोक की स्मेल भर के आ जाता, तब कहा गई आपकी ओसीडी। मतलब आपकी एक कन्वीनियंस की ओसीडी है जो लोगों को देख के आती है। और इस चीज़ को सलमान सर ने बेसिक हाइजीन बोल दिया। तो सॉरी सलमान सर, इसे बेसिक हाइजीन नहीं बोलते, इसे इंसल्टिंग बोलते हैं, जो विवियन हर दिन करता जा रहा है और ओसीडी के नाम पे लोगों को इंसल्ट करते जा रहा है। तो इस चीज़ पे कोई बातचीत हुई ही नहीं। देन इस तरह से वीकेंड का वार तो हो चुका है। देन उसके बाद में बैठ गए हमारी ईशा, एलिस और अविनाश खाना खाने बैठ गए, और एलिस के खाते खाते उसने बोलने लग गए कि मैं आई वॉन्ट टू मर्डर करण, आई वॉन्ट टू किल करण। ये रीज़न है उसके पीछे का कि करण ने उसके रिलेशनशिप को इस तरह से रख दिया है नेशनल टेलीविज़न पे, ये उसका कहना है। तो एलिस, आपको सलमान सर ने यही समझाने की कोशिश की कि आप चीज़ों को अपने तरीके से समझती हो, जिसके वजह से आपका बाहर का रिश्ता भी डिनायल में चला गया, यही सलमान सर समझाना था। तो सलमान सर ने ये बोला कि आप जो करण के साथ बात करें, सलमान सर ने ये नहीं बोला कि करण ने बाहर आके लोगों के ऐसा बोला है। सॉरी, आप अपने पहले अपने कान साफ करो, दिमाग साफ करो। आपका दिल तो साफ है नहीं, ये तो पता चल गया। वो कितना साफ है, ये आपने जो वाक्य बोले, आई वॉन्ट टू किल करण, अगर वो मर जाता है उसका कारण मैं हूँ, ये जो आपने वर्ड्स बोले उसके बाद में आपका दिल कैसा, ये तो समझ में आ गया। तो बेटर कि आप पहले अपने आप को समझे, वर्ड्स क्या बोले हैं, अपने दिल को साफ़ कीजिए, अपने दिमाग को साफ़ कीजिए, तब जाके आप जिसे बाहर डेट कर रहे हैं ना वो मिल सकता है। नहीं तो आप, आई एम सॉरी टू से, बट फिर भी आप अकेले रह जाओगे लाइफ लॉन्ग, अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड रहे। तो आपने चीज़ें समझे नहीं, आप डायरेक्टली एक इंसान को बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू किल, जो कि आपके बारे में कुछ कभी ऐसा बातचीत किया ही नहीं है। उनका भी एक परिवार है, उनकी ब्रदर, सॉरी उनकी मदर है, सिस्टर है, उनके फ्रेंड्स है, वेल विशर्स है, फैंस है, उन्हें भी हर्ट होता है जब अगर आप इस तरह की चीज़ें उनको बोलें। तो एलिस, माइंड योर वर्ड्स, स्पीक बिफोर यू स्पीक, थिंक 100 टाइम्स देन यू स्पीक। एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि करण जी, गॉड ब्लेस यू, लीव लॉन्ग लाइफ। आपको ये प्रेयर मेरी तरफ से है, आपको इस तरह की बातें कहीं लगे ही नहीं, आगे पीछे कहीं भी नहीं लगे। आई विश यू ए वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ। सो इस तरह से वीकेंड के वार हो गया। देन कम्स टू रवि किशन जी आए थे संडे के एपिसोड में। आई थिंक अब से हर संडे के दिन वो ही आएंगे, क्योंकि सलमान सर हर फ्राइडे एंड सैटरडे आएंगे, तो हर संडे रवि किशन सर आएंगे। उन्होंने भी रजत को ही बोला, उन्होंने भी करण को ही बोला कि आप छोटे करते हो, छोटी चीज़ें करते हो, आप बड़े चीज़ें नहीं करते हो। रजत को भी बोला आप 28 साल के हो लेकिन 22 साल की हरकतें करते हो। फाइन, ये सारे हम छोड़ देते, क्योंकि जिसको बिग बॉस ने बोल के बोला कि आपको इनको ही बोलना है, वो लोग वही बोल रहे हैं, या सलमान सर हो या फिर रवि किशन सर हो। तो आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दिस। तो घर के बाकी मुद्दे पे चले जाए, जिसमें चाहत का हाइजीन के ऊपर बहुत सारा बवाल चल रहा है घर के अंदर। मुझे ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस सिर्फ दो ही चीज़ों की वजह से चल रहा है। एक तो खाना, कि खाना दो, या फिर मेन्यू बनाओ, ये पे चल रहा है। और दूसरा है खाना खाने के बाद जो निकलता है, यानी कि पॉटी, उसके ऊपर शो चल रहा है। ये दो ही चीज़ों पे शो चलाते जा रहा है बिग बॉस, लेकिन बिग बॉस आगे बढ़िए अभी। तो विवियन ने एक चीज़ दिखाई, एक बात बोली एलिस को कि एलिस, इसमें से अभी चाहत नहा के निकली,
तो पॉटी यहाँ तक दरवाजे तक था, जिसको मैंने करण को दिखाया तो करण ने साफ़ कर दिया। तो करण ने बोला कि ये लड़की का मैटर है, तो लड़की बताए तो अच्छा रहेगा। तो लड़की, आप लड़की हो ना, आप लड़की जाके उस लड़की को बोलो ऐसा मत करे, हाइजीन मेंटेन करे, ऐसा एलिस को विवियन ने बताया। और जब विवियन बता रहे थे एलिस हाँ ऐसा कुछ कर रही थी। एलिस ने उस तरह का एक्सप्रेशन तब भी नहीं दिया था जब उनके बॉयफ्रेंड डिनाइल दिए थे। जब सलमान सर ने बताया मैं प्रपोज वपोज कुछ किया, तब भी ऐसा वाला एक्सप्रेशन एलिस का आया नहीं। बट हाँ इस चीज़ पे आ गया, चाहत की चीज़ के ऊपर उनको आ गया। तो चाहत के पास चली गई एलिस और उसको बताया। तो चाहत ने बोला मैं सिर्फ नहा के आई हूँ, मैं कुछ वॉशरूम यूज़ किया ना, मैं सिर्फ नहा के आई हूँ, ऐसा वो चाहत बोल रही थी। और चाहत ने बोला विवियन को, बोलते चले कि अगर मैं वॉशरूम से निकली थी और आपने ऐसा देखा तो आप मुझे बोलते, आप एलिस को क्यों बोले। ये पॉइंट बहुत ही सही है। सी अभी ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि चाहत के हाइजीन के ऊपर, वॉशरूम के ऊपर ये पहली बार है जो विवियन बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार चौक में मतलब 4 लोगों के सामने, पूरे घर के सामने, पूरे घर क्या है पूरे दुनिया के सामने विवियन ने अनहाइजीनिक नाम उन्हें दे ही दिया है, सब लोगों के सामने बोल ही दिया है, जिसमें अविनाश ने भी बोला, एलिस ने भी बोला, ईशा ने बोला। तो जब आप वॉशरूम उसने यूज़ करके आने के बाद अपने इस तरह का दृश्य देखा, तो आप डायरेक्टली चाहत को लेकर जाते, देख चाहत तुमने क्या इस तरह का दृश्य बनाया है, अब चाहत को दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने चाहत को अब तक पूरे सीज़न में कुछ बोला नहीं हाइजीन के बारे में, जैसे कि आप सत्यवान बन गए, मैं कुछ बोला नहीं तो मैं अभी भी नहीं बोलूँगा, आपने बहुत कुछ बोल दिया। तो ये दिखाना भी आप चाहत को ही दिखा देते तो चल जाता। एंड आपने करण को दिखाया और करण ने बोला है कि ये लड़की का बात है तो लड़की समझाएगी, तो आप एलिस को बुलाया। तो आप पहले भी एलिस को बुला लेते कि देखो भाई ये लड़की का मैटर है, आप लड़की हो, उस लड़की को समझाओ, एलिस को दिखा देते या ईशा को दिखा देते। नहीं, आप उसको मुद्दा बनाया, आप करण को बताया, करण ने फिर आपको बोला, आप एलिस को बोली, एलिस फिर जाकर चाहत को बोली। इतना लंबा प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी। एंड मेरा यहाँ पे एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो ये है, सी हम एक 4 लोगों के कमरे में बंद, ठीक है। अब मैं वॉशरूम के लिए गई, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वहाँ पे गंदगी की है और मैं वहाँ से बाहर आ रही हूँ, तो मुझे ये पता है मेरे अलावा बाहर दरवाजे के बाहर 3 लोग हैं जिन्हें पता है कि अब मैं अंदर गई हूँ। और जब मैं बाहर जाऊँगी, अगर वो लोग तब अंदर आके देखेंगे तो उनको पता चल रहा है कि ये गंदगी मैंने की, तो भाई इससे अच्छा है कि मैं उसको साफ़ करके जाऊँगी, ऐसा हम करके आ जाते हैं। ये मालूम रहने के बावजूद भी अगर चाहत ये कर रही है, तो चाहत को इतनी इंटेलिजेंस बोले या फिर इतनी कॉमन सेंस नहीं समझे कि चाहत ने वो देखा भी और नहा के उसके के ऊपर से बाहर आ गए। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये इलॉजिक मुझे लग रहा है कि चाहत को ऑलरेडी अनहाइजीनिक बोल दिया गया है, वीकेंड पे इतना बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया अनहाइजीनिक का, उसके बाद भी चाहत वो चीज़ें क्यों रिपीट करेगी, जबकि उसे पता है कि अब मैं बाहर जाऊंगी तो विवियन डिसेना द ओसरेडी किंग लेके आ जाएंगे, तो वो क्यों करेगी। तो इतना छोटा सा लॉजिक चाहत मिस कर रही है क्या। या फिर चाहत ने एक और पॉइंट भी उठाया था कि आप ही गंदगी फैला के मुझ पे डाल रहे हो। मुझे लगता है ये भी हो सकता है, क्योंकि एक एपिसोड में हमने देखा था कि विवियन ने भी ऐसा कुछ किया था, ठीक से फ्लश नहीं किया था और अविनाश ने के बाहर बोला तो विवियन फिर से गए उसे क्लीन करके, तो ये भी पॉइंट हो सकता है। एंड बिग बॉस में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये पार्ट दिखा रहे हो तो वो पार्ट भी दिखाए जिसमें चाहत जा रही है, चाहत बाहर आ रही है, फिर कोई और जा रहा है या नहीं, ये पार्ट भी हमें दिखाए, सो दैट हमें क्लैरिटी आए कि कौन इतने हाइजीन इंसान है और कौन अनहाइजीनिक इंसान है। एंड अगर आप ये दिखाना नहीं चाह रहे तो प्लीज़ डू स्टॉप दिस। ये वॉशरूम जो एरिया का आप जो एपिसोड खींच रहे ये आप बंद कीजिए, क्योंकि ये चाहत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आप पोर्ट्रे करना चाहते हो जो बहुत ही गलत है। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो ये आगे और पीछे का भी दिखाइए। अगर आप
करण को विवियन ने बुला के बोला है, करण ने पानी डाल के साफ किया, तो हमें वो क्लिपिंग क्यों नहीं दिखाई गई? सिर्फ एलिस को बताने वाली ही क्यों दिखाई गई? तो हम क्यों माने कि चाहत ने गलत किया है वहाँ पे? मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि जब विवियन को चाहत बोल रही थी आप मुझे दिखाना था, आप ये वो चिल्ला रही थी, तब विवियन क्यों इतने साइलेंटली सुन रहा था? विवियन ने ना करण को कुछ बोला है कि करण देख मैंने तुझे दिखाना, तू उसको बोल और इसका मुंह बंद कर, ऐसा विवियन ने किया नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़, करण ने स्वयं आके भी नहीं बोला देख चाहत मैंने भी देखा, मैंने क्लीन किया है तो तू मत बोल, ऐसा करण ने भी बोला। इधर यहाँ पे चाहत रॉन्ग थी तो करण को आके बोलना चाहता, या फिर विवियन को करण को वहाँ पे लाके खड़ा करना था, बट ऐसा दोनों ने कुछ किया ही नहीं। विवियन ने तो बिल्कुल किया नहीं। विवियन को चाहत के पीछे लगना होता है, चाहत चिल्लाने लग जाती है तो उसको छोड़ देता है। मेरा पॉइंट इतना ही है, अगर आप वो दिखा रहे हैं तो ये भी दिखा, वरना हम तो नहीं मानेंगे। ऐसे हवा में आप बातें दिखाओ, विवियन जो बोले वो सही, तो मैं तो नहीं मानती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द होल सिनोरा वॉज हैपन। तो आपको क्या लगता है, आप किसके साइड में हो? आप चाहत के साइड में हो या विवियन के साइड में हो? मैंने क्या पॉइंट्स बोले हैं उस पर अगर आपको सही लगता हो प्लीज़ डू कमेंट मी मेरे कमेंट सेशन में। उसके बाद में आए घर में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, जो है एक दिग्विजय है और दूसरे कशिश कपूर है। दोनों ने साथ में कुछ शो किया था जिसके ऊपर दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है। लाइक दोनों एक पेयर में किया था जिसमें कशिश ने पैसे लेके वो बाहर आ गए, और वेराज दिग्विजय फिनाले पहुंचना चाहते थे बट वो गए हैं नहीं बिकॉज उन्होंने कैश पेटी लेके बाहर आ गई थी। तो इस दोनों का एक अलग सा एक झगड़ा लेके वो घर में आए हैं, जिसमें दिग्विजय बोल रहा है कि मैंने बाहर आने के बाद भी मैंने उनको कुछ बोला नहीं है, बट वेराज कशिश का ये कहना है कि वो एक्टिव में नहीं बोला लेकिन पैसिव में ये बोलते आया है कि भड़काते गया अपने फैंस को मेरे खिलाफ, और फैंस ने वो किया है, ऐसा कशिश का एक मानना है। बट मैंने पर्सनली मैं उन दोनों को ही नहीं जानती, ना मैं दिग्विजय ना ही मैं कशिश को, एंड मैं कुछ रिसर्च भी मैंने किया नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी इट वेरी न्यूली एज ए न्यू ऑडियंस ही मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कोई उनके बारे में इंक्वायरी कुछ किया नहीं। जो उन्होंने वीकेंड पर बोला मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ। तो लेट्स सी घर पे आने के बाद क्या कुछ होता है, या इनका जो पास्ट वो लेके घर में आ रहा है तो इनका ये फ्यूचर बदलेंगे या फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसा कुछ करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जिसमें दोनों ने अलग अलग लोगों के इसमें रहे, जिसमें दिग्विजय जो है विवियन को आते आते बोल दिया आप होंगे बिग बॉस के लाडले बट मैं जनता का लाडले बनने आया। तो यहाँ पे दिग्विजय वर्सेस विवियन दिख गया। एंड कशिश जो है उन्हें करण बहुत पसंद है। उनका कहना है कि करण में विनर क्वालिटी सब है, जो ऐसा करण के बारे में उन्होंने बोला। और ईशा, एलिस एंड अविनाश के बारे में तो बहुत कुछ बोला है, जो आज के एपिसोड में आपने को देखने को तो ज़रूर मिलेगा। एंड एक फाइट भी दिखेगा जिसमें विवियन वर्सेस दिग्विजय भी रहेगा। तो वाइल्ड कार्ड्स तो आ गए घर के अंदर, सो देखना अभी और दिलचस्प होगा कि क्या होगा आगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।